तो दोस्तों आज जो है हम शेयर मार्केट के बारे में बात करने जा रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ सिखा सकूं जो शेयर मार्केट में जानना ज़रूरी होता है। तो पहले तो शेयर मार्केट में ये जान लो कि इसमें फ़ायदा बहुत होता है कि जैसे अगर आपने 1 लाख या 2 लाख रुपए बचाया हुआ है, अगर वो पैसा आप बैंक में लगाओगे तो उधर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ 5% 6% का मिलेगा। तो उतने पैसे में क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो शेयर मार्केट में क्या है कि अगर थोड़ा दिमाग उमाग अच्छे से लगाओ तो जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है उसको 2 लाख भी बना सकते हैं। तो देखो, अगर शेयर मार्केट आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो किसी ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर क्या होता है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, कहीं मकान खरीदना होता है तो हमें प्रॉपर्टी डीलर चाहिए होता है कि वो हमको मकान खरीदवा करके देता है। तो ऐसे ही ब्रोकर होता है, वो हमको शेयर परचेज़ या सेल करने में हमारे काम आता है। तो उसका कुछ ब्रोकर चार्ज लगता है, ब्रोकर फीस लगता है, तो वो पैसा हमें उसको पे करना पड़ता है। तो अभी क्या है, डिजिटल टाइम है, तो किसी ब्रोकर से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई अगर ब्रोकर वगैरह कांटेक्ट में ना हो तो मैं 2 एंड्रॉयड ऐप बता रहा हूँ। एक ज़रोधा है, ज़रोधा है ना, और एक HDFC सिक्योरिटीज़। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं, आप दोनों के थ्रू जा सकते हो। अब ये क्या है, बहुत पुरानी कंपनीज़ हो गई और प्लस काफ़ी ट्रस्टेबल कंपनी है क्योंकि बहुत लोग जानते हैं इसको। तो यहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं है, सब कुछ इनका फ़िक्स पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। इनके सर्विस चार्जेस भी फ़िक्स होते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना पैसा लगेगा, ई मार्जिन में इतना पैसा लगेगा और नॉर्मल डिलीवरी में इतना पैसा लगेगा। तो ये सब क्या होता है मैं अभी बताऊँगा, लेकिन सर्विस चार्जेस जो है इनके फ़िक्स होते हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो चलो अब बताता हूँ शेयर क्या है। तो शेयर का देखो एग्ज़ाम्पल देख लो, मैं ज़्यादा थ्योरी नहीं बताऊँगा, बस एग्ज़ाम्पल ही देख लो। तो ये टाटा मोटर है, टाटा मोटर का शेयर अभी कितने का है, 109 रुपये 35 पैसे का। ये टाइटन का शेयर है 1084 का। ये टाटा स्टील का शेयर है 372.20 का, है ना। ये हिंडाल्को का है शेयर 166.25। तो ये गेनर है एक्चुअली। हमारे ये HDFC सिक्योरिटीज़ के ऐप में क्या बेनिफिट है कि आज टॉप में कौन सी कंपनी है, मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसकी पूरी लिस्ट शो करता है। देखो यहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है गेनर में। मैं लूज़र में गया तो जो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस कर रहा है यहाँ पे उसकी लिस्ट है। तो सबसे जो बुरा परफॉर्मेंस है वो UPL लिमिटेड का है। तो ये आज 26 रुपये नीचे गिर गया, देखो लिखा है ना 26.65 रुपीज़ नीचे गिर गया। तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है इसका आज। इसके अलावा फिर ये सारी कंपनियों की बहुत बुरे हालत है, आज बहुत नीचे गिर गई। और देखो और जाते हैं तो रिलायंस का भी रेट काफ़ी गिरा है, आज 43 रुपीज़ गिर गया। तो ये इनका परफॉर्मेंस है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। तो इसमें से क्या है, इनका रेट जो है ना घटता बढ़ता रहता है। आप यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये तुरंत रेट कम ज़्यादा लगातार होता जा रहा है। चल मैं किसी एक के ऊपर जाता हूँ तो आपको मालूम चले। देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और नीचे ऑप्शन आ गया बाई सेल डेप्थ गेट क्विट। तो बाई में क्या है कि अगर हमको ख़रीदना है ना शेयर तो हम बाई पे जाएंगे, अगर हमको शेयर बेचना है तो सेल पे जाएंगे। डेप्थ का मतलब है यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाता है किसने किस शेयर ख़रीदा है और किस रेट में ख़रीदा। चलो डेप्थ चेक करता हूँ। तो ये देखो इसमें किसी ने 5 शेयर खरीदे हैं 1327 रुपये में, और एक ये देखो 10,262 शेयर किसी ने खरीदे 1327 रुपये में। तो इसकी डिटेल शो कर रहा है। चलो गेनर में जा करके मैं आपको दिखाता हूँ। गेनर में थोड़ा ज़्यादा लोग परचेज़ करते हैं, उनको लगता है कि यार शेयर रेट तो अच्छा जा रहा है। तो टाटा मोटर्स पे जाता हूँ, इसका डेप्थ चेक करता हूँ। इसको बहुत लोगों ने ख़रीदा होगा, देख रहे हो बहुत लोगों ने ख़रीदा। तो 108.90 में करीब 7,898 लोगों ने ख़रीदा, और ऐसे ही करके नीचे तक देखो आप। तो ये टोटल बाई क्वांटिटी दिखा रहा है, आज इतने ज़्यादा इसके शेयर खरीदे गए। तो ये इसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। और फिर यहाँ गेट क्विट का ऑप्शन है, यहाँ पे तो पूरा इसका ग्राफ दिख जाएगा। तो ये देखो आप, ये आज पूरा का पूरा ग्राफ है क्या, मॉर्निंग में कितने रुपए का था, फिर कितने रुपए गया, फिर नीचे कितना आया, पूरा ग्राफ है। नीचे भी डिटेल लिखा हुआ है इंट्राडे, मतलब जो ये मिनिमम था आज के दिन में, लोवेस्ट था वो 102 रुपये 90 पैसे का था, और मैक्सिमम गया है 113 रुपये 50 पैसे का। तो भाई मैंने तो पहले ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो मैं इसको 102 रुपये में ख़रीद लेता और 113 रुपये में बेच देता। करीब मेरा 10 रुपये का फ़ायदा था, और अगर 100 शेयर ख़रीदता तो 1000 रुपये का फ़ायदा हो जाता।
बताओ 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी कमाई हो जाती। चलो मेरा ध्यान नहीं गया, आप क्या कर सकते हो उसमें, कुछ नहीं। तो ऐसे जो है पैसे को कमाया जाता है। तो ये टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ पे मैंने क्लिक किया। अब ये 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ सबका डेटा देख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 6 मंथ का डेटा देखना है, तो मैंने 6 मंथ पे क्लिक किया, तो ये जो है पूरा 6 मंथ का चार्ट खुल के आ जाइए। देखो 6 मंथ का चार्ट आ गया। मतलब 6 मंथ पहले ये 160 रुपये का था, बताओ अभी इतना नीचे सस्ता हो गया। 1 साल पहले जाता हूँ, ये एक बार ये 250 रुपये का भी था, मुझे याद है मैंने ख़रीदा भी था उसको। आई थिंक 1 साल या 1.5 साल पहले था। तो ये देखो 173 पे भी गया हुआ था, अगर 1 साल पहले की बात करें तो। मैं 2 ईयर पहले की चेक करता हूँ, मेरे ख्याल से ये 200-250 तक कुछ गया था एक बार, मुझे याद नहीं है ठीक से। चलो देखते हैं। ये देखो 235 रुपये है ना, ये जनवरी 2019 का दिखा रहा है। तो उस समय काफ़ी अच्छा मतलब इसका रेट था, मैंने उस समय परचेज़ भी किया था। तो ये जो है ऐसे हम यहाँ पे रेट वगैरह चेक कर सकते हैं, और जितने का हमें ख़रीदना हो ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा ये इस ऐप में क्या है, एक बेनिफिट भी है, यहाँ पे वॉच लिस्ट भी है। वॉच लिस्ट में जो मेरी फेवरेट कंपनीज़ है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी बना रखी है, देखो मैंने क्लिक किया यहाँ ड्रॉप मेन्यू में, तो यहाँ सारी कैटेगरी आ रही है। जो जितने नाम लिखे हुए ना, बाई, इंट्राडे, लॉन्ग सेल, ये सारे मैंने अपने मन से लिखे। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना ग्रुप बना रखा है, कैटेगरी बना रखा है। तो इनके अंदर मैंने कंपनियों को सेव कर रखा है। तो ये देखो ये सारी सारी मेरी फेवरेट कंपनियाँ हैं, है ना। आप अपनी लिस्ट बना लो फेवरेट कंपनियों की, जो आपको अच्छा लगे, है ना। ये भी कुछ मेरी फेवरेट कंपनियाँ हैं, और एक और मैंने कैटेगरी बनाई है, तो इसमें भी मेरी ये सारी सारी फेवरेट कंपनियाँ हैं। तो आप भी अपनी लिस्ट बना सकते हो ऐसे ही करके, जो आपकी फेवरेट कंपनी हो। अच्छा, आप सेल और परचेज़ कैसे करते हो वो दिखाता हूँ। तो देखो ऐसे तो ब्रोकर के थ्रू भी आप पैसे दे करके हो जाता है। यहाँ पे सेल कैसे करते हैं मैं वो शो करता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया और ये बाई पे गया मैं, तो ये पूरा पेज खुल के आ गया, है ना। तो नीचे देखो ऑर्डर अमाउंट लिख के आ रहा है। तो यहाँ जितना मैं क्वांटिटी भर दूँगा, जैसे मान लो मैं 50 क्वांटिटी भर देता हूँ, और यहाँ प्राइस लिखा है ऑर्डर टाइप लिमिट या मार्केट, तो मैं मार्केट पे कर देता हूँ। तो मार्केट प्राइस कितना है 108.80, तो इसी के अकॉर्डिंग 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। टोटल देखो ऑर्डर अमाउंट हमारा 5440 का पड़ेगा ये। तो अगर मैं यहाँ प्लेस बाई ऑर्डर कर दूँगा तो ये अपने आप परचेज़ हो जाएगा। तो फिलहाल मुझे परचेज़ नहीं करना है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिमिट का ऑप्शन भी है। लिमिट में ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक रेट डाल दिया कि 108 पॉइंट, अभी मान लो 80 है ना, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि जब भी इसका रेट 108.10 आएगा, ये ऑटोमेटिक परचेज़ हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है इसमें बेनिफिट होता है। और ऐसे ही अगर सेल करना हो तो मान लो फिर से मैं चलो सेल करके दिखाता हूँ। तो सेल करके मैं दिखाता हूँ, चलो टाटा मोटर्स पे ही जाता हूँ मैं। तो ये चल दूसरे पे चलते, गेल पे चलता हूँ। गेल पे गया, इसको सेल किया, सेल पे क्लिक किया, तो ये सेल का ऑप्शन आ गया। तो ऐसे ही यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखते कितने शेयर हमको बेचने हैं। बस ध्यान रखो आप, जितने शेयर हमारे पास होंगे हम उतने ही बेच सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी उतना ही लिखना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास में 200 शेयर है तो कितना आप बेच सकते हो, 100 बेच सकते हो या 150 बेच सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा 200 बेच सकते हो। तो यहाँ पर हम क्वान्टिटी लिखेंगे जितना शेयर हमको बेचना हो, और यहाँ प्राइस लिख देते हैं कि मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उसमें हम बेच सकते हैं। लिमिट का मतलब ये हुआ कि हमने अपने मन से कोई इसको प्राइस दे दिया कि जब भी मार्केट में वो रेट आएगा तो बिक जाएगा अपने। जैसे अभी कितना चल रहा है 96.35, मैंने यहाँ पे डाल दिया लिमिट में मान लो 98 डाल दिया, 98 रुपये। तो जब भी इसका रेट 98 होगा ना, उस समय ये अपने आप बिक जाएगा। तो ये इसमें सुविधा होती है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, अब जो शेयर मार्केट हम परचेज़ करते हैं, शेयर परचेज़ करते हैं, उसमें 3 मेथड चलते हैं। एक होता है इंट्राडे, एक होता है ई मार्जिन, और एक होता है डिलीवरी या कैश। तो ऐसे तो टाइप थोड़े और भी इसमें शो करेंगे, लेकिन ये 3 जो है मेन होते हैं और हम इन 3 को ही यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो ये देखो मैं बाई में गया, तो ये देखो यहाँ प्रोडक्ट लिख के आ रहा है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में अभी क्या लिख के आ रहा है, कैश। तो देखो यहाँ पे एक कैश है, नीचे इंट्राडे और नीचे मार्जिन, और फिर कवर और ई मार्जिन। तो इसमें से ये सब जितने हैं, मतलब ऐसे तो 5 ऑप्शन है, बट 3 ऑप्शन जो होते हैं वो मेन होते हैं, जो आप सब में मिलते हैं। ये तो HDFC सिक्योरिटीज़ 5 ऑप्शन दे रहा है,
इस सब में मोस्टली 3 ऑप्शन मिलते हैं, वो 3 ही मेन होते हैं। तो 3 ऑप्शन कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कैश का, इसको डिलीवरी बोलते हैं, और फिर इंट्राडे होता है, और फिर ई मार्जिन होता है। ये 3 जो होते हैं मेन होते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है कि शेयर को हमने ख़रीदा और आज के आज हमको बेचना होता है। तो जैसे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने आज एक इंट्राडे किया भी है। तो ये ट्रेडिंग में गया, मैं अपने ट्रेड बुक में जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ट्रेड बुक है, मतलब मैंने जितना भी आज ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है उसका डिटेल मिल जाता है। तो ये देखो, ये मेरा आज का ट्रेड बुक है, मैंने आज ये सब परचेज़ किया था। तो ये है एक यूपीएल का, मैंने यूपीएल को परचेज़ किया था 448 रुपीज़ 50 पैसे में, ठीक है। तो इसको 9:40 पे मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है। और ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ 9:45, मतलब ठीक 5 मिनट बाद ये 454 का हो गया, मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। तो आप देखो मैंने कितने टाइम पे ख़रीदा था, 9:40 पे ख़रीदा और 9:45 पे बेच दिया, मतलब बस 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने इसको बेच दिया। और यहाँ पे मेरा फ़ायदा कितना हुआ, मैंने 20 शेयर इसके ख़रीदे थे, तो 448.50 से ख़रीदे और 454 का बेचा। तो करीब जो है मोटा मोटा करीब 70-80 रुपये का मेरा यहाँ पे बेनिफिट हो गया। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने 70-80 रुपये कमा लिए ऐसे ही बेनिफिट में। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कई बार तो 5 मिनट के अंदर अंदर लोग हज़ारों रुपये कमा लेते हैं। और बात ये है कि मैंने यहाँ पे 20 शेयर खरीदे थे बस। अगर मैंने 20 ना खरीदे होते यहाँ पे, मान लो 200 या 400 शेयर खरीदे होते, तो यहाँ पर भी मेरी कमाई हो जाती अच्छा खासा 500-600 रुपये की, वो भी तो 5 मिनट के अंदर अंदर। तो और एक बात और भी है, अगर मैं इसको होल्ड करके रख लेता कल तक के लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल तक में भी अच्छा खासा इनकम हो जाता 1000 रुपये के आसपास। बट मुझे क्या थोड़ा सा दिखा कि 5 मिनट के अंदर अंदर तो ऐसा जो मिल रहा है ले लो बस, तो मैंने बस उसको बेच दिया 5 मिनट में ही, ठीक है। तो ये होता है इंट्राडे। इंट्राडे में क्या होता है कि आज हमने शेयर ख़रीदा और आज मार्केट बंद होने से पहले पहले हमको बेचना पड़ता है। अगर नहीं बेचोगे तो अपने आप बिक जाएगा, तो मजबूरी होती है। तो ये हमारा इंट्राडे हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है ई मार्जिन। ई मार्जिन क्या होता है, ई मार्जिन भी देख लो आप। तो अच्छा, इंट्राडे में मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बाई में गया, मैं इंट्राडे में ही जाता हूँ एक बार, ठीक है। इंट्राडे, तो इंट्राडे में मैं यहाँ क्वांटिटी लिख देता हूँ 10 शेयर, ठीक है। तो प्राइस में यहाँ मार्केट लिख देता हूँ। तो ये देखो, ये टाइटन कंपनी है, इसके अगर 10 शेयर मुझे ख़रीदने हो तो कितने का होगा, ये 10,870 रुपये का। नीचे लिख के आ रहा है ऑर्डर अमाउंट 10,870 रुपये का। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, हमारे पास बस 5,000 रुपये है। तो इंट्राडे का ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि यहाँ पे क्रेडिट मिल जाता है, मतलब पूरा पैसा नहीं है फिर भी आप शेयर खरीद सकते हो। तो लेकिन बस यही बात है कि यहाँ चार्जेस भी ज़्यादा लगते हैं, इंटरेस्ट ज़्यादा, जो इंटरेस्ट होता है सर्विस फीस होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे देखो नो योर मार्जिन लिखा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ बता देगा। ये देखो, यहाँ पे मुझे जो पैसा चाहिए वो 3,257 रुपये चाहिए इस शेयर को ख़रीदने के लिए। और कितने का शेयर है, 10,870 का। तो मतलब मैं बस 3,500 रुपये में ये शेयर खरीद सकता हूँ। लेकिन शर्त है आज के शाम के मतलब 3 बजने से पहले पहले मुझे बेचना भी पड़ेगा वो शेयर, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा इंट्राडे हो गया। इंट्राडे के अलावा एक और चीज़ होती है ई मार्जिन। ई मार्जिन क्या होता है, ये भी इंट्राडे की तरह ही होता है, लेकिन ई मार्जिन में थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता है हमको। जैसे कि इंट्राडे में तो आज ही बेचना होता है, ई मार्जिन में 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इतना टाइम मिल जाता है बेचने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो नुकसान भी होता है कि फिर यहाँ जो सर्विस चार्ज होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि पैसा तो क्रेडिट में मिलता है इसमें। तो जो क्रेडिट मिलता है उसका फिर इंटरेस्ट रोज़ लगता जाता है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। तो चलो ई मार्जिन चेक करते हैं एक बार। तो ई मार्जिन में मैं ज़रा नो योर मार्जिन चेक करता हूँ। नो योर मार्जिन इसमें और सस्ता हो जाएगा। तो देखो 3,251 हो गया, हालांकि कम है तो ज़्यादा पता नहीं चला। मैं कोई दूसरा शेयर चेक करता हूँ। ये थोड़ा सस्ता मैंने लिया था इसलिए थोड़ा इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको पता नहीं चला होगा। मैं चलो टाटा स्टील पता करूँ, जो टाटा स्टील देखता हूँ। तो टाटा स्टील में गया मैं और यहाँ मार्केट सेलेक्ट करता हूँ। क्वांटिटी में चलो 100 लिख लेता हूँ, 100 शेयर। तो देखो 100 शेयर हमारा 37,275 का हुआ। ये नॉर्मल इसका रेट है। अगर मैं इंट्राडे में जाऊँ तो यहाँ नो योर मार्जिन में गया मैं, तो देखो मुझे ये 13,000 का पड़ेगा। मतलब 37,000 का शेयर अगर मुझे ख़रीदना है तो मैं बस 13,000 रुपये की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ई मार्जिन में जाऊँ तो देखता हूँ ज़रा। ई मार्जिन में गया तो यहाँ पे कितना पैसा चाहिए होगा मुझे। ई मार्जिन में 14,902।
तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है रेट का। तो ये चीज़ हो गई। तो इसलिए जो है इंट्राडे और ये बेनिफिट है, बट नुकसान यही है कि फिर सर्विस चार्ज भी इसका ज़्यादा होता है और रिस्क भी है। और पता चला कि आज हमने शेयर खरीदा और शाम तक उसका रेट बहुत ज़्यादा गिर गया, फिर भी मजबूरी में बेचना ही पड़ेगा, तो नुकसान में बेचना पड़ जाता है। तो ये बात हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसका मार्केट डेप्थ चेक करता हूँ एक बार। तो ये देखो, इतने सारे लोगों ने शेयर परचेज़ कर रखा है, इतने सारे लोगों ने शेयर बेच रखा है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैं किसी कंपनी का शेयर देख रहा था, वहाँ पे देखो दिखा रहा था कि कुछ किसी ने 10,000 25,000 कुछ शेयर खरीद रखा है। तो भाई ध्यान रखो, कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारी कंपनियों के अगर शेयर के रेट बढ़ते नहीं हैं तो उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, जो करोड़पति लोग होते हैं, वो लोग जानबूझ के बहुत सारा शेयर खरीद लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ को लोग ज़्यादा खरीदते हैं उसका रेट बढ़ जाता है, मतलब यहाँ भी शेयर का रेट बढ़ जाता है। और जब शेयर का रेट ऊपर जाता है तो पब्लिक को लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा शेयर है, तो वो लोग पैसा लगाने लगते हैं। अब जब पैसा वो पब्लिक लगाती है तो और ज़्यादा रेट उसका बढ़ जाता है। फिर जिसने पैसा लगाया हुआ था पहले वो अपने सारे शेयर बेच देता है, और प्रॉफिट जितना होता है वो लेकर के साइड में निकल जाता है, और नुकसान किसका होता है, पब्लिक का। तो थोड़ा ये ध्यान रखना होता है यहाँ से कि देखो ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई झमेला कर रहा हो। तो ये बेस्ट बाई में आके आप ये चेक भी कर सकते हो। और दूसरी बात, थोड़ा अंदाज़ा भी लग जाता है शेयर के ग्राफ को देख करके। तो ये देखो, टाटा स्टील के शेयर को बहुत लोग खरीद रहे हैं इस समय। ये देखो, ये बेस्ट बाई में जा रहा है, बहुत लोग खरीद रहे हैं इस समय, बहुत लोग परचेज़ कर रहे हैं। देखो 342 लोगों ने परचेज़ किया, शेयर परचेज़ किया, फिर 23 किसी ने परचेज़ किया। तो ऐसे कंटिन्यू देखो, जितने लोग परचेज़ करते हैं यहाँ पे लिख के आता जाता है, ऐसे बेस्ट सेल का भी लिख के आता है, कौन कौन सेल कर रहा है। तो टाटा स्टील का अच्छा लग रहा है इस समय, अगर आप ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। तो ये चीज़ है। तो ये जो है बातें हो गई। तो अभी क्या है, कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत ही लोग परेशान हैं, तो कंपनियों का रेट भी काफ़ी डाउन जा रहा है, तो शेयर मार्केट भी काफ़ी डाउन में था अब तक। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम आ रहा है जब थोड़ा थोड़ा रेट जो है ऊपर जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब अभी टाइम बहुत अच्छा है शेयर का। तो कई सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। अच्छा, यहाँ पे पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पूरा डिटेल देख सकते हैं कि हमारा कौन सा शेयर कैसा काम कर रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मेरी वही कंपनियाँ शो करेगी जो लॉस में है, क्योंकि जो कंपनियाँ प्रॉफिट में होती है मैं प्रॉफिट लेकर के उसको बेच देता हूँ तुरंत। तो जैसे ये देखो, ये सारी लॉस शो कर रही है। ये लॉस इसलिए शो कर रहा है क्योंकि उसको मैंने बेचा नहीं है, लॉस में तो बस पड़ा हुआ है, सब लॉस में है। अच्छा, एक ये देखो, सन फार्मास्यूटिकल, ये बेनिफिट में चल रहा है, अभी करीब 2,000 रुपये का मुझे फ़ायदा दे रहा है। तो आज जो ये कंपनी फ़ायदा, तो मैं मोस्टली क्या करता हूँ, जो फ़ायदा देती है थोड़ा 2,000 2,500 का, मैं उसको सेल कर देता हूँ। तो सन फार्मास्यूटिकल है ये, मैंने इसका भी लिमिट लगा रखा है। देखो इसमें क्या है, अभी इसका करंट प्राइस क्या है, 532.85। देखो मैंने इसका ऑर्डर बुक लगा रखा है, मैं ट्रेडिंग में जाता हूँ और ऑर्डर बुक में जाता हूँ। तो ये देखो, सन फार्मास्यूटिकल मैंने इसको बेचने का लगा रखा है सेल, लेकिन देखो मैंने रेट क्या लगाया है, 545 रुपये। तो अभी जो इसका रेट है 532 रुपये है। जैसे ही इसका रेट 545 जाएगा ये ऑटोमेटिक बिक जाएगा, तो मुझे कोई झंझट नहीं लेना, मतलब मुझे बार बार आके देखना नहीं क्या रेट हो रहा है क्या नहीं रेट हो रहा है। तो ये चीज़ है इसमें। तो इसलिए ऐसे आप भी इसको कर सकते हो, तो बड़ा ही अच्छा बेनिफिट होता है। देखो प्रॉफिट लॉस जो है लगा रहता है। अभी शेयर मार्केट बहुत ही नीचे डाउन गया है, तो बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। तो लेकिन वो खिलाड़ी ही क्या जो थोड़ा बहुत नुकसान झेल करके बाहर हो जाए। तो प्रॉफिट, थोड़ा नुकसान भी होता है, थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। तो नुकसान को इग्नोर करना होता है, प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ कंपनियाँ मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ जाते जाते, अगर आप नए हो अभी आए हो तो। एक ये ग्लेनमार्क कंपनी है, बहुत अच्छी है। इसका एक शेयर का रेट इसका 458.60 है। तो मुझे ये अच्छी कंपनी लग रही है। मैंने इसको आज परचेज़ भी किया है। और देखो अभी इसका क्या रेट है, 458। अच्छा, मैंने इसको कितने में परचेज़ किया था, ज़रा एक बार देखूँ मैं, ट्रेड बुक, ये देखो मैंने ग्लेनमार्क को परचेज़ किया था 453 में। अरे वाह, अभी इसका रेट चल रहा है 458। कितना हो गया, मतलब 5 रुपये अभी बढ़े हुए हैं इसके। अगर मैंने इसके 20 क्वांटिटी ना खरीद के अगर 100 क्वांटिटी ख़रीदा होता तो अभी मेरे पास कितना इसका बेनिफिट होता। फ़िलहाल मैं इसको चाहूँ तो कल बेच सकता हूँ, तो कल भी मुझे इस पर अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो मैं वो कुछ कंपनियाँ सजेस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये ग्लेन फार्मा है, अभी अच्छा चल रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। आपको शायद मालूम हो अभी कोरोना की एक दवा भी आई है, कुछ फेविपिराविर नाम है। तो वो जो है ग्लेनमार्क की ही वो दवा है। तो समझो अभी
उस मेडिसिन की काफ़ी डिमांड है, तो कंपनी भी ग्रो करेगी और कर भी रही है। देखो रेट भी इसका ऊपर जा रहा है शेयर का। तो अभी अगर पैसा इन्वेस्ट करना हो तो ग्लेनमार्क बहुत अच्छी कंपनी है। इसके अलावा जो है देखो और बता रहा हूँ मैं, यस बैंक का रेट काफ़ी डाउन जा चुका है, चाहो तो आप खरीद लो, काफ़ी सस्ता शेयर है अभी इसका। अच्छा फिर आता है स्टेट बैंक। स्टेट बैंक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखो मैंने इसको परचेज़ भी किया 193 में और अभी इसका रेट 194 है, मतलब 1 रुपये 10 पैसे बढ़ चुके हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो कल बेचूँ इसको तो कुछ 50 रुपये का कुछ बेनिफिट हो सकता है, बट मैं थोड़ा वेट करूँगा अभी। तो ये चीज़ है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है और भी मैं आपको कुछ कंपनियाँ बताता हूँ पहले। इसके अलावा तो मैंने ग्लेनमार्क बताया, SBI बताया, फिर सन फार्मास्यूटिकल, ये बहुत अच्छी कंपनी है, ये आपको धोखा नहीं देगी, मुझे पता है, मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इन फ्यूचर जो है ये बहुत अच्छा ग्रो करेगी। पता है मॉर्निंग में जब ये खुला था तो ये 525 के आसपास जा रहा था, अभी देखो 531 हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ डेप्थ, इसका गेट कोएट दिखाता हूँ। ये देखो मॉर्निंग में 520 तक गया था, अच्छा दिन में 540 तक मैक्सिमम गया हुआ है। तो ये अच्छा है शेयर, ये धोखा। फिर देखो टाटा मोटर्स है, इसको भी परचेज़ कर सकते हो। टाटा मोटर्स ने काफ़ी निराश किया लोगों को, 250 रुपये पे था, फिर अभी 100 रुपये चल रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मेरा मानना है कि अभी शायद गाड़ियाँ नहीं बिक रही होंगी इनकी, तो एक टाइम आएगा जब अच्छा प्रोडक्शन होगा, उम्मीद करता हो ये कंपनी आगे जाएगी, इसको भी आप परचेज़ कर सकते हो। फिर ये है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भाई ये तो महारत्ना कंपनी है, यहाँ तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ तो धीरे धीरे ग्रो करना ही करना है। फिर ITC है, ITC भी अच्छा काम कर रही है, ये इनका डेयरी प्लांट भी है, प्लस इनके होटल्स वगैरह भी है, प्लस तंबाकू वगैरह भी होता है इनका। तो ITC टोबैको आता है, तो मतलब 2-3 प्रोडक्ट हैं इनके जो काफ़ी फेमस हैं, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हो। फिर इसके अलावा मैंने 3-4 कंपनी आपको बता दी। फिर वेदांता है, वेदांता भी अच्छी कंपनी है, ये भी फार्मा की कंपनी है। अभी देखो इसका रेट जो 116 चल रहा है, ये कब ग्रो कर जाए पता नहीं है, लेकिन 150 तक जा सकता है, उम्मीद करता हूँ अगले 2 महीने में। तो ये मैंने आपको 2-3 कंपनियाँ बताई है, ONGC वगैरह हो गया, फिर कोल इंडिया लिमिटेड है, वो भी अच्छी कंपनी है। तो ठीक है, मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, अगर आप समझ ही गए होंगे। तो ये तो HDFC सिक्योरिटीज़ ऐप को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप जेरोधा भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करो तो मिल जाएंगी। चलो मैं आप सर्च करके दिखाई देता हूँ कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। जेरोधा को फिर ढूंढता हूँ। तो ये देखो आई की ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन इन्वेस्टिंग ऐप है ना। अच्छा हाँ ये देखो, ये रहा बेस्ट ट्रेडिंग ऐप। तो ये देखो यहाँ पे मैं गूगल पे मैंने सर्च किया है, कौन कौन से ऐप दिखाता हूँ मैं। एंजल ब्रोकिंग ऐप, इसको नंबर 1 पे ही दिखा रहे हैं। एंजल ब्रोकिंग तो बहुत ही पुरानी कंपनी है जो कि ये काम करती है सारा का सारा शेयर मार्केट का। अच्छा इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है इन्होंने। फिर सेकंड नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल। फिर थर्ड नंबर पे है जेरोधा मैंने आपको बताया था ना, जेरोधा यूज़ करो अच्छा है। तो देखो इसको थर्ड नंबर पे इन्होंने रखा है। फिर फोर्थ नंबर पे इन्होंने रखा है शेर खान। फिर 5 नंबर पे रखा है इन्होंने कोटेक स्टॉक ट्रेडर ऐप। फिर 6 नंबर पे IIFL मार्केट ऐप। फिर 7 नंबर पे ICICI डायरेक्ट ऐप। 8 नंबर पे अपस्टॉक प्रो ऐप। ये जो अपस्टॉक है ना, ये इसको शायद टाटा भी प्रमोट कर रहा है, मैंने देखा था। फिर 9 पे इंडिया बुल्सुब ऐप। फिर 10 नंबर पे HDFC सिक्योरिटीज़ ऐप। तो देखो जो ऐप को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ़िलहाल 10वें नंबर पे है, लेकिन फिर भी मेरा तो ये फेवरेट ऐप है, बहुत ही अच्छा काम करता है। तो पता नहीं इन्होंने 10वें नंबर पे क्यों रखा है। तो फिलहाल देखो इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो इनमें से जो है आपको जो पसंद आए, आपको जो कोई सजेस्ट करे उसको आप यूज़ कर सकते हो। HDFC का देखो मुझे क्या बेनिफिट लगता है कि मैंने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया HDFC में। अब जब मैं कोई शेयर खरीदता हूँ ना तो मेरा पैसा क्या है कि बैंक से ही कट जाता है, और जब मैं कोई शेयर बेचता हूँ तो जो मुझे पैसा मिलता है वो अपने आप बैंक में चला जाता है, अपने आप बैंक में ऐड हो जाता है, तो कोई झंझट नहीं होता ट्रांसफ़र का। तो इसलिए मुझे HDFC सिक्योरिटीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी देख लो आपको जो अच्छा लगे, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज़ का थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसे देखो मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ HDFC वर्सेस जेरोधा, है ना। चलो चेक करते हैं। ये देखो जो पहला लिंक आ रहा है मैं इसी के ऊपर क्लिक करके चेक करता हूँ, ये वाला ऑप्शन अच्छा है। क्या लिख के आ रहा है फालतू में जेरोधा।
है ना। ये देखो, ये ज़रोधा का नीचे लिखा है फ्री इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड फ्लैट 20 रुपीज़ ट्रेड इंट्राडे। तो मैंने बोला था ना कि ज़रोधा में थोड़ा सा चार्जेस कम लगते, देखो इसमें 20 रुपीज़ है, उसमें थोड़ा ज़्यादा चार्जेस है। तो ये देखो यहाँ पे रेट दिखा रहा है, HDFC सिक्योरिटीज़ 999 का खुलता है, ज़रोधा 200 रुपये में खुलता है। तो भाई देखो मेरा थोड़ा कॉस्टली है, और ट्रेडिंग वगैरह देखो 00 है, 00 है। फिर डीमेट अकाउंट, AMC चार्ज, ये एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। तो देखो HDFC में थोड़ा महंगा है, 750 का है, ज़रोधा में सस्ता है, 300 का है। तो ये चीज़ हो गई। तो ये देखो ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी है। तो इक्विटी डिलीवरी ब्रोकरेज चार्ज 0.50%, और इधर फ्री है बिल्कुल ज़रोधा में। इक्विटी इंट्राडे ब्रोकरेज चार्ज 0.05%, और इधर ज़रोधा में कितना है, ओनली 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूट, है ना। तो ये देखो इक्विटी फ्यूचर ब्रोकरेज इतना, फिर इक्विटी ऑप्शन यहाँ पे 100, यहाँ पे 20, फिर करेंसी यहाँ 23, 20। तो कुल मिलाकर जो HDFC सिक्योरिटीज़ है बहुत महंगा है, लेकिन जो वो है आपका ज़रोधा, ये काफ़ी सस्ता है। तो ज़रोधा बहुत लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी यूज़ कर सकते हो इसको। और अभी तो सुना है जो अब स्टॉक आया हुआ है वो तो और भी सस्ता है, ऐसा सुनने में आया है। तो ये सारे के सारे कंपैरिजन है। तो 3-in-1 अकाउंट HDFC में है, इसमें नहीं है। चार्टिंग है, तो है ना, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, SMS अलर्ट। तो देख लो आप, ये सारे के सारे इसमें डिफरेंस दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है मुझे तो HDFC सिक्योरिटीज़ अच्छा लगा। काफ़ी कॉस्टली है, बट थोड़ा सा बैंक के साथ अच्छा ट्रांजेक्शन्स हो जाता है। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको यूज़ करो। अगर सस्ता थोड़ा जाना है, थोड़ा पैसा बचाना है, तो ज़रोधा पे शिफ्ट हो जाओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ज़रोधा पे शिफ्ट होने की, क्योंकि ज़रोधा सस्ता है। अब जैसे क्या है कि अभी मैंने UPL के थ्रू करीब 110 रुपये कमाए। अब उसमें से मुझे पता है कि 70-80 रुपये जो है सर्विस चार्जेस लग जाने, तो शायद 20-25 रुपये का मेरा फ़ायदा होगा। अगर ज़रोधा होता तो वहाँ 25 रुपये सर्विस चार्जेस लगता, और शायद मेरे 80-90 रुपये का फ़ायदा हो जाता। तो इसलिए ज़रोधा ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ मैंने आपके साथ सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे और सब कुछ समझा दिया है। आगे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखना कभी भी ट्रेडिंग करने से पहले जो है उसका पूरा ग्राफ देखो, पूरा चार्ट देखो, है ना। चलो एक ग्राफ दिखाई देता हूँ, जैसे मैंने दिखाया था, ये गेट कोएट में गया। तो ऐसे वाले जो है चार्ट वगैरह पूरा देखो, ये पूरा का पूरा। फिर न्यूज़ भी पढ़ो कंपनी के बारे में। मतलब कंपनी को ऐसा नहीं कि बस आज न्यूज़ पढ़ लिया, कंपनी को रोज़ फॉलो करना पड़ता है। कंपनी में हम पैसा कब लगाते हैं, अगर हम उसको अच्छे से जानते हैं तो। अब जैसे ये रिको ऑटो है, आप जानते हो उस कंपनी को? नहीं जानते हो तो मत लगाओ पैसा। अगर जानते हो कि जो पिछले महीने यहाँ का मालिक ये था, उससे पहले यहाँ का मालिक ये था, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है, इनका क्या प्रोडक्ट है, कितना इनका प्रॉफिट है, वो सब कुछ जानने के बाद पैसा लगाया जाता है। ये जो होता है सही तरीका होता है कि अगर कंपनी अच्छा ग्रो करेगी तभी तो आपका अच्छा रिटर्न मिलेगा, और कंपनी अच्छा ग्रो नहीं करेगी तो रिटर्न नहीं मिलेगा। अब यस बैंक का देख लो, यस बैंक का शेयर अभी कितने का है, मैंने आपको दिखाया था 11.95 का है, करीब 12 रुपये का शेयर है अभी यस बैंक का। तो यस बैंक में क्या था कि अभी से ठीक 1.5 साल पहले 400 रुपये का शेयर था, अभी 12 रुपये का कैसे आ गया? क्योंकि उसमें बहुत सारे घोटाले हुए, बहुत सारा नुकसान हुआ बैंक का। तो वो सारा का सारा नुकसान जो है पब्लिक को भरना है, उन सबको भरना है जिन्होंने उसका शेयर परचेज़ कर रखा है। तो ध्यान रहे, ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जो बिल्कुल क्लीन हो, ज़्यादा घोटाला ना हो, वहाँ पे धोखेबाजी ना हो, प्लस कंपनी अच्छा काम कर रही हो, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए वीडियो को यहीं रखता हूँ, ओके।